Good morning, everyone. Hi, I'm Sachin Kumar, your physical teacher. Welcome back to my YouTube channel Sachin Kumar Physical Education and Games Class. So बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन की क्लास एक बार फिर से लेके आया हूं। आज जो हम चैप्टर कर रहे थे वो है हमारा चैप्टर 6 और उसकी एक्सरसाइज हम आगे करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स पार्ट 3। बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हमारा जो टॉप पॉइंट है, जो हमने लास्ट पॉइंट किया था 6.2 और अब हमारा पॉइंट है 6.3 मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। इसके अंदर हमारी दो बेसिकली टेस्ट आते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर हमारा टेस्ट आता है उसे हम कहते हैं, इस टेस्ट के अंदर हमारा फिजिकली एक्सरसाइज, कोग्निटिव फंक्शनिंग, न्यूट्रिशन, फिजिकली फंक्शनिंग, सेंसरी सिस्टम और मोटर सिस्टम को होलसोल डेवलपमेंट में क्रिएट किया गया है। अब हम जब बात करते हैं आगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं, क्योंकि ये टेस्ट एंड मेजरमेंट है। लास्ट हमने जब जैसे कि मेडिसिन बॉल, जिगजैग रनिंग, ठीक है, और हमने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप किया था जनरल मोटर फिटनेस में। आज हम मेजरमेंट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में। तो उसमें हमारे जो दो एक्सर तो उसमें हमारी जो दो टेस्ट आते हैं, पहला है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और दूसरा है रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट। ये दो जो टेस्ट हैं ये हमारे बेसिकली कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए होते हैं। जो हमारे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को, इससे हमें पता चलता है कि हमारे हार्ट और हमारी फंक्शनिंग जो है वो कितनी एसेंशियल इंप्रूव है। तो बच्चों, अगर हम बात करें इसके अंदर हमारा सबसे पहले ये होना चाहिए, कोई भी टेस्ट करने के लिए हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। और इस जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये एक तरीके से ऑरिजिनेट, ये जो इसका जन्म माना जाता है वो कहते हैं 1943 में हुआ था, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एसेंशियल इक्विपमेंट होने चाहिए, इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। फिर उसको क्या करते हैं, इसकी हम स्कोरिंग निकालते हैं और फिर हम इसको फिटनेस इंडेक्स में डालते हैं जिसमें हमारा शॉर्ट फॉर्म होती है। उसका फॉर्मूला जो होता है वो 100 मल्टीप्लाई टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड बटे में फिर 5.5 पल्स काउंट बिटवीन 1 एंड 1.5 मिनट्स। फिर जब हम इसको रेशियो जब निकालते हैं तो हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट आता है कि हम कितने फिट हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में। दूसरा हमारा जो आता है वो हमारा है बेसिकली रॉकपोर्ट फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हमें पहले इसके ऑब्जेक्टिव और जो हमारे रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि ट्रैक चाहिए होता है, स्टॉप वॉच चाहिए होती है, वेटिंग स्किल चाहिए होता है, असिस्टेंट चाहिए होता है। और इसको फिर हम काउंट कैसे करते हैं, इसको हम काउंट करने का जो टेक्निक होती है, एथलीट जो होता है वो वॉक करता है 1609 मीटर एज अ फास्ट एज पॉसिबल, जितना ज्यादा तेज चल सके उतने। फिर उसके बाद उसके वेट को रिकॉर्ड करके, एथलीट का वेट जो होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसको एथलीट को वार्म अप दिया जाता है 10 मिनट्स का। और उसके बाद जब ये वार्म अप करने के बाद जो वो कंप्लीट कर लेता है तो इमीडिएटली उसको फिनिश करना पड़ता है अपने हार्ट रेट पे। फिर उसको असिस्टेंट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है किलाइन 1987 यूज द कैलकुलेट ऑफ VO2 मैक्स, राइट। इसको VO2 मैक्स का जो इसका फॉर्मूला होता है, और हमें इसमें कैसे करते हैं, वेट जो होता है वो पाउंड्स में IBS में लिया जाता है। जेंडर जो मेल है वो 1 एंड फीमेल जो होता है वो 0। टाइम एक्सप्रेस्ड मिनट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिनट्स होते हैं। हार्ट रेट इन द बीट्स में मिनट में लिया जाता है। और एज इन ईयर्स जो है वो उसके अंदर लिया जाता है कि एज इन कितने ईयर्स का है। इसके एडवांटेज बहुत अच्छे हैं और इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसको अच्छी तरीके से समझने की, तो चलिए बच्चों आगे हम चलते हैं, इन दोनों टेस्ट की वीडियो देखते हैं, उसका प्रोसीजर देखते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ताकि आपको जितनी भी क्वेरीज और जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। चलते हैं आगे और उसकी आगे का प्रोसीजर और गेम्स को हम देखते हैं।
Hello, this is Joseph Kennedy with wellnessfor1.com. Today I'm going to demonstrate how to perform the Rockport Fitness Walking Test. This test is used to assess your cardiovascular fitness and has two major advantages over similar tests. The first being that it is easy to perform. All you need is a flat walking surface and a way to keep time. The second is that it can be performed by someone with pretty much any fitness level. Now what we're going to do is we're going to walk 1 mile at near maximal effort. Now this means we're going to be walking as fast as we can, but this test is not to exhaustion, which means that if any time you get lightheaded, dizzy, or just too tired to go on, stop the test immediately. Alright, so let's get started. Alright, now that you've completed your 1 mile, go ahead and record your time and take a 60-second pulse. What I like to do is take a 15-second pulse, multiply it by 4. Now take your results, log on to wellnessfor1.com, go to the evaluation menu, and then aerobic fitness testing. There's a wizard there that'll walk you through actually recording results. In 2 to 3 months, it's usually good to go ahead and record this again, and your results should be getting better. That's really it for the test. Go ahead and have a great day. So देखा आपने, उसमें आपको प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव पता चला। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आपको ये मेरी वीडियो में कोई भी क्वेरीज जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।